बोलिए श्री सदगुरु। मनियारपुर भी मैं इसको ले गया था, शायद खाकर के ही गए थे, बेसी दिन छोड़ा हुआ नहीं हुआ था, लेकिन मैं इसको वहां पर जबरदस्ती दिलाया। गुरु महाराज जी की कृपा हुई। अब इतने इनके अंदर में लगन हो गया है गुरु महाराज जी के प्रति कि शायद हम नहीं कह सकते। बिना स्तुति किए, बिना ध्यान किए हुए भोजन करना नहीं चाहते। इतना लाभ मत पूछिए, बहुत प्रेम। हालांकि उसका शरीर वहां हवन में बैठा हुआ था, लेकिन उसका मन यहीं पर था। अंदर से ये सत्संग इतना घुले मिले हैं, इतना घुले मिले हैं कि मत पूछिए। यही है, इसी को कहते हैं श्रद्धा बिनु धर्म नहीं हुई, बिनु मही गंध की पावे कोई। श्रद्धा के बिना धर्म नहीं होता है, जैसे बिना पृथ्वी का गंध नहीं मिलता है। बिना पृथ्वी का गंध मिलेगा, ऐसे बिना श्रद्धा के धर्म भी नहीं होता। बड़ी श्रद्धा है, बड़ी श्रद्धा से सत्संग करवा रहे हैं। हाँ, ये आयोजन करवा रहे हैं। बोलिए प्रेम से। बहुत खर्चा हो रहा है, गायक वादक ये ताम झाम ये सब देख रहे हैं, बहुत खर्चा हो रहा है। मैंने कहा कि क्या सटपट करिएगा? बोले कि पिताजी फिर आएंगे, पिताजी का यह काम फिर आएंगे। नहीं, खूब बढ़िया से होना चाहिए। गुरु महाराज जी की कृपा देखिए, खूब बढ़िया से हो रहा है। तो आइए, मैं आपको कह रहा था कि जो जीते जी मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात शरीर में रहते हुए मुक्ति मिलती है, शरीर छूटने के बाद मुक्ति नहीं मिलती है। भगवान श्री राम हनुमान जी को मुक्ति के संबंध में बतलाए। बोले कि हे हनुमान, 4 प्रकार की मुक्ति है। सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, सारोप्य, ये 4 प्रकार की मुक्ति है। लेकिन ये जो 4 प्रकार की मुक्ति है, वह असली मुक्ति नहीं है। शरीर छूटने के बाद ये मुक्ति मिलती है। ये जो 4 प्रकार की मुक्ति है, शरीर छूटने के बाद मिलती है। सालोक्य, उपास्य देव के लोक की प्राप्ति। जैसे आप विष्णु भगवान की उपासना कर रहे हैं, हाँ, तो आप विष्णु लोक चले गए। सारूप्य, विष्णु भगवान की उपासना करते हैं मन लगा करके, तो उनके रूप को प्राप्त कर लेना। सालोक्य, सामीप्य, उपास्य देव के समीपता प्राप्त करनी, नजदीक रहना। और सायुज्य, उपास्य देव के साथ युक्त हो जाना, एक में हो जाना, दूसरा शरीर नहीं रखना, लेकिन शरीर में ही रहना। सायुज्य मतलब उपास्य देव के शरीर के साथ एक हो जाना, लेकिन वहां पर भी उपास्य देव का शरीर तो है, उसमें तो आप हैं, इसलिए शरीर के साथ ही हैं। इसलिए राम भगवान कहते हैं ये जो 4 प्रकार की मुक्ति है, ये असली मुक्ति नहीं है। असली मुक्ति होती है कैवल्य मुक्ति। ये 4 प्रकार की मुक्ति शरीर छूटने के बाद मिलती है, लेकिन कैवल्य मुक्ति शरीर में रहते हुए मिलती है। शरीर में रहते हुए। तो जो जीते जी साधना करके, ध्यान करके ब्रह्म पद को पा लिए हैं, मुक्ति को पा लिए हैं, ऐसे संत महापुरुष भी जब सत्संग होने लग जाता है, तो समाधि को छोड़ करके सत्संग से प्रेम करते हैं। देखिए सत्संग की कितनी बड़ी महत्ता है, सत्संग का कितना महत्व है। ऐसे महापुरुष भी, अब उसको कुछ पाने की इच्छा नहीं है, सब कुछ पा लिए। जो परमात्मा को पा लिए, उसको पाने के लिए कुछ बाकी रहा, सब कुछ पा लिए। परमात्मा को पाने के बाद भी अगर कुछ बाकी रह गया, तब इसका मतलब परमात्मा नहीं है। परमात्मा मतलब जो उसको पा लिए तो उसको सब कुछ मिल गया। हम छोटी छोटी बात के लिए तरसते हैं, लेकिन परमात्मा को पाने पर सब कुछ मिल जाता है। 2-4 बीघा जमीन के लिए तरसते हैं, पूरा पृथ्वी ही आपका जमीन हो जाता है परमात्मा को पाने पर।
दो चार बाल बच्चे के लिए तरसते हैं, लेकिन परमात्मा को पाने पर पूरा संसार के जितने भी मनुष्य हैं सब आपके बाल बच्चे हो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा धन के लिए तरसते हैं, लेकिन धन का खजाना ही आपको मिल जाता है। तीनों लोक की संपत्ति आपको मिल जाता है, आपको कोई चीज की कमी रही, परमात्मा को पाने पर सब कुछ मिल जाता है। लेकिन ऐसे लोग जिनको सब कुछ मिल गया, उनको भी सत्संग से कितना लगाव है कि समाधि को छोड़ देते हैं, ध्यान को छोड़ देते हैं, सत्संग से प्रेम करते हैं। मतलब सत्संग से कितना लगाव। कहते हैं जिनके अंदर में जो बहुत पुण्य करते हैं, जो बहुत पुण्य करते हैं, जो दूसरे के उपकार के लिए ही जीते हैं, ऐसे महापुरुष जहां विराजते हैं वहां पर सारी देवता के सहित विष्णु भगवान भी वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। वेद सिंधु सुविचार मंदिर महा अखिल मुनि निर्मंथन करता को सीधा करके ध्यान सार सत्संग मुद्रित इति निश्चितम वदत श्री कृष्ण वैदर्भी भरता। तो ऐसे जो महापुरुष हैं, ऐसे महापुरुष भी ध्यान को छोड़ करके सत्संग से प्रेम करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जो सत्संग से प्रेम नहीं करते हैं उनका हृदय कैसा है, पत्थर के समान कठोर है। उनका हृदय जो सत्संग से प्रेम नहीं करते हैं, सत्संग से प्रेम सबको नहीं होता है। धन बहुत हो जाए इससे क्या हुआ, धन से आपका कल्याण हो जाएगा। टाटा बिरला हो गए आपका कल्याण हो गया, मुकेश अंबानी हो गए कल्याण हो गया। अरे भैया जब तक और की चाह लगी हुई है, जब तक आपके हृदय में संतोष नहीं होगा, और जिसके अंदर में संतोष होता है वही सत्संग में बैठते हैं, नहीं तो ये लोग भी तो है कर सकते हैं। जिनके भीतर में संतोष होता है वही परमात्मा से प्रेम करते हैं कि जितना है जो है उसी में संतोष है। संतोषम परमम सुखम, जिनके अंदर संतोष है उसी को परम सुख मिलता है। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे महापुरुष सत्संग से प्रेम करते हैं। इसलिए हम आपको भी सत्संग से प्रेम करना चाहिए। राम भी सत्संग से प्रेम किए तो हमने प्रजाओं को बुलाए। क्या जरूरत था प्रजाओं को बुलाने का? राम भगवान क्यों प्रजा को बुलाए थे? राम भगवान के राज्य में सुनते हैं कि सभी प्रजा सुखी थी, हैं? सभी प्रजा सुखी थी, किसी के पास कोई परेशानी नहीं थी। आज अगर किसी को शादी करनी है पुत्री की तो ब्याज पर पैसा उठाना पड़ता है और पूरा जीवन भर देव शरीर से ज्ञान नहीं हो सकता है।
जो विश्व के पुकार की विश्व पुकार की करते हैं, वहाँ सारी देवता से विष्णु भगवान विराजते हैं। मतलब होता है, वहाँ आगमन होता है, वहाँ पर सारी देवी देवता आते हैं, सत्संग की बात को सुनते हैं, इसलिए वो नाम को जानते हैं, इसलिए मनुष्य के लिए और हम आपको मनुष्य सुनते हैं। इसी जीवन में जो कमाना है वो खूब कमा लो, मकान बनाना है खूब बना लो, बैंक बैलेंस जितना करना है सब कर लो, यही तो जीवन मिला है, जितना करना है ये कर लो। लेकिन ईश्वर की भक्ति से कोई लेना देना नहीं, सत्संग से कोई लेना देना नहीं। खास करके थोड़ा धन जो हो जाता है तब देखिए उसका सत्संग से लगा होता है, एकदम नहीं लगा होता है, उनको नफरत होने लग जाता है सत्संग से। धन का ऐंठ प्रभुता बधिर किन्न केही, ये प्रभुता जो है धन का ऐंठ किसको बहरा नहीं बना दिया। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु। धन का ऐंठ किसको नहीं बहरा बना देता है। जब आप कोई गरीब आदमी आपके पास आता है तो आप इतना ऐड करके बोलते हैं, लगता है कि बहुत बड़का हो गए, लेकिन ये कब तक, ये ज्यादा कोई भिखारी का चाहे सिर हो, आखिर गरीब का सिर हो, ठोकर लगेगा, जला देंगे और आप हो जाएगा। आप इसी से दूर देवी देवता ज्ञानी होते हैं, सत्संग होता है, देवी देवता वहाँ पर सूक्ष्म रूप से विराजमान होते हैं। भले हम आपके पास आंख नहीं है इसलिए हम नहीं देखते हैं, लेकिन वह सूक्ष्म रूप से विराजमान होते हैं। इसलिए ये ज्ञानी होते हैं, देवी देवता मनुष्य उनको भी मौका मिले, लेकिन देखिए उनको मनुष्य नहीं मिलता, क्या मिलता है, बोलिए श्री सतगुरु। कितना ऐसे मूर्ख जन जो स्वर्ग की आस में लावे, तुम जीव सोइए स्वर्ग से नरक में आवे, धर्मी चालो खानी पुण्य कहीं काहि रिझावे, तुलसी सतमत तत कहे स्वर्ग पर करे खखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहा पुकार। मनुष्य शरीर दुर्लभ है ऐसा सभी पुकार पुकार करके कहते हैं। सब कोई कहा पुकार देवते ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख जन जो स्वर्ग की आस लगावे, हम लोग मूर्ख हैं, स्वर्ग की आशा लगाते हैं कि बहुत पुण्य करेंगे हमको स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग मिलेगा तो क्या मिल जाएगा, स्वर्ग ही मिल गया तो क्या मिल गया। भले ही नाथ नरक करता दुष्ट संग जनि देई विधाता,
हे नाथ, भले ही आप हमें नरक में डाल दो, लेकिन कुसंगति नहीं देना। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। आप हमको नरक में डाल दीजिएगा तो पाप घटेगा। नरक में जाएंगे, दुख को उठाएंगे तो हमारा पाप घटेगा। भले ही नाथ नरक करता, लेकिन दुष्ट संग जनि देहि विधाता, दुष्टों का संग मत दो। अब सोचिए कहाँ किसको दुष्ट कहते हैं, कहाँ कौन संगति को गोस्वामी दुष्ट कहते हैं, विचार लीजिए। इंद्री द्वार झरोखा नाना, तहाँ तहाँ देव बैठ करी थाना, आवत देखत विषय बयारी, ते सठ लेत है पाठ उखारी। देवता को विषय भोगी कहा गया है, और जो विषय भोगी होता है नरक उसको निश्चित मिलता है। नरकम दुर्लभ देव को सब कोई कहा पुकार, सब कोई कहा पुकार देव नहीं पावे। ऐसे मूर्ख जन स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। भर में चारों खानी पुण्य कहता ही रिझावे, तुलसी सकमत तत गहे तर्क स्वर्ग पर करे खखार। नरकम दुर्लभ देव को सब कोई कहा पुकार। संत तुलसी साहब नरक पर खखार करते हैं। संत तुलसी साहब कोई साधारण नहीं थे, परमात्मा को पाए हुए थे, ईश्वर को प्राप्त किए हुए थे। स्वर्ग के समस्या को जानते थे कि स्वर्ग से फिर नीचे उतरना पड़ेगा, फिर नरक में जाना पड़ेगा, फिर 84 में भरना पड़ेगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि हमको कोई ऐसा जगह चाहिए जहां से लौटना नहीं पड़ता है, जहां तो पुनरागमन होता रहे, वैसा जगह नहीं चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु। तीनों भाई से अनुरोध है कि तीनों भाई आकर के बैठिए, जुक्ति बाद में लगाइएगा। तीनों भाई सिर को सीधा करके आकर के बैठिए। बोलिए श्री सद्गुरु। पंडित जी के बात को तो सब मानिएगा, महात्मा की बात को कौन मानेंगे। पंडित जी का हवन चल रहा था तो कोई उठे थे, हम लोगों का ज्ञान रूपी हवन चल रहा है। ज्ञान रूपी हवन प्रारंभ है, ये कान ही साकल देने वाला है। एक कान में ज्ञान आपके भीतर में जाएंगे, आपका भी कल्याण होगा, और जिसके नाम पर यह आयोजन हो रहा है उसका भी कल्याण होगा। इसलिए तीनों भाई आकर के सत्संग में बैठिए। बोलिए श्री सद्गुरु। तो मैं कह रहा था कि मनुष्य शरीर देवता को दुर्लभ है। महाभारत में कथा आई है, एक मुद्गल ऋषि थे। मुद्गल ऋषि, देखिए बढ़िया से ध्यान से सुनिएगा, कीर्तन भजन नहीं है कि खूब मन लगेगा। अब मन लगेगा तो कहां पर लगेगा? ज्ञान के गहराई में नहीं जाइएगा, जीवन भर ऐसे कीर्तन भजन सुनते रहिएगा, कोई लाभ नहीं होगा। गहराई में जाना पड़ेगा, ज्ञान से ही मुक्ति होती है। इतने जो ऋषि मुनि थे कैसे थे, सब के सब ज्ञान के गहराई में गए हुए थे, तब उनको मोक्ष मिला था। ज्ञान से ही मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है। इसलिए ज्ञान के बाद खूब गौर से सुनना चाहिए। ये कीर्तन भजन आप लोगों को बुलाने के लिए है जी, इससे आपको थोड़ा सा सुख मिलता है। सुनने में किसको संगीत अच्छा नहीं लगता है, संगीत सुनने में किसको प्रिय नहीं लगता है, लेकिन ये प्रिय कब तक, जब तक आप संगीत सुनते हैं तब तक। लेकिन ज्ञान की गहराई में अगर जाइएगा तो आप दिन रात एकदम सुख के भंडार में ही रहिएगा। सजुबाई कहती है, 8 पहर झूमत ही पीते, डार दियो सब भारा, अभया जी हरि रस पी मतवारा। तो कौन हरि का रस, किधर से हरि का रस मिलता है? आपके भीतर में। तो ज्ञान की गहराई में जाइएगा तब आपको हरि का रस मिलेगा।
इसलिए बढ़िया से सुनिए। तो मैं कह रहा था कि मुद्गल ऋषि क्या करते हैं, तो उनका एक नियम था, शिलोच्छिवृत्ति से अपना जीवन बिताते थे। शिलोच्छिवृत्ति मतलब किसान जब अन्न खेत से ले आते हैं तो उसमें जो दाना गिरा हुआ था उनको एक एक करके बेचते थे और उसको ले जाते थे। उनकी पत्नी 15 रोज में क्या करती थी, 15 रोज तक वो बेच करके लाते थे। 15वां रोज कूट पीस करके बढ़िया से भोजन बनाते थे। 15 दिन में एक ही दिन उनके यहाँ भोजन चलता था। पहले बहुत गरीबी थी, एक समय भी बढ़िया से लोगों को भोजन नहीं मिलता था। पुराने लोग तो इससे बहुत वाकिफ होंगे, जो उम्रदार लोग हैं वे वाकिफ होंगे। एक एक समय खा करके कभी कभी तो कई रोज तक भूखे रहना पड़ता था। अब ने सारी व्यवस्था हो गई है। जिसको 10 बीघा जमीन था वो भी बढ़िया से नहीं खाते थे। गेहूं का रोटी जो रोज रोज हम लोग तोड़ते हैं दोनों समय, उस समय पर्व करते थे लोग। पर्व त्योहार में गेहूं का कुछ बना करके खाते थे। देखिए, बोलिए श्री सद्गुरु। लोगों का ज्ञान बढ़ा, विवेक बढ़ा, धीरे धीरे आगे हो गया। तो उनके यहाँ भी 15 दिन में एक दिन भोजन बनता था, लेकिन फिर भी संतुष्ट रहते थे। जिनके पास में संतुष्टि होती है उसका परिवार बड़ा सुख से चल रहा है। मैं अभी राजकुमार बाबू मेरे सामने में बैठे हुए हैं। मैं उन्हीं से पूछता हूँ कि आप जिस समय बहुत कमाते थे, डॉक्टरी में बहुत ज्यादा कमाते थे, लेकिन सत्संग से नहीं जुड़े हुए थे, आपका जीवन कैसा था? आसान। अब कौन कमाते हैं आप डॉक्टरी में भी कम कमाते हैं, लेकिन आपका जीवन बहुत आनंद से बीत रहा है। मुझे सब बात बताते थे, जो भी इनके हृदय में बात होता था सब बात बताते थे कि बाबा कमाते थे बहुत, लेकिन अशांति बहुत थी, डर भय बहुत था, लेकिन अब कमाते हैं कम, लेकिन बड़े निश्चिंत से रहते हैं। तो जिनके यहाँ, जिनके हृदय में संतोष होता है, बड़े आनंद से उसका जीवन बीतता है। उनके यहाँ भी बड़ा संतोष था, बहुत पूरे परिवार के लोग संतोषी थे, बड़े आनंद से जीवन जी रहे थे। संजो से 15वां दिन जब भोजन बन करके तैयार हुआ तो उधर से दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि जब वे सेवा से जब द्रवित हो जाते थे तब आशीर्वाद का बौछार, कहीं अगर से दिल को दुखा दिए तो श्राप का बौछार। कितना लीजिएगा श्राप, कितना लीजिएगा आशीर्वाद। बड़ी दूसरे ढंग के, दूसरे स्वभाव के थे। तो जैसे भोजन बन करके तैयार हुआ, उधर से आ गए और कहते भोजन करो। अपना हिस्सा दे दिए, कहते पेट नहीं भरा। पत्नी की हिस्सा दे दिए, बोलेगा बीवी कसर है। बेटा अपना हिस्सा दिए, बोले कि अभी भी और थोड़ा कसर है। पुत्र वधू भी ला करके दिए। मतलब जो भी हंडी में बना हुआ था सब जब खा लिए तो बोले कि अब मेरा पेट भर गया। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, इस तरह से 6 बार हुआ। मतलब 3 महीने तक लगातार उनके परिवार के कोई भी सदस्य कुछ नहीं खा सके, सबके सब भूखे रहे, लेकिन फिर भी संतुष्ट रहे कि कोई ब्रह्मज्ञानी महात्मा को हम खिला रहे हैं। अपना भूखे हैं तो क्या है, कोई ब्रह्मज्ञानी महात्मा को खिला रहे हैं। बड़े संतोष थे, बहुत संतुष्टि थी। लेकिन छठा बार जब सब खा लिए और फिर भी जब चेहरे को उदासी नहीं देखे, बोले कि अरे यही पेट के लोग क्या क्या नहीं करते हैं। चोरी, डकैती, बदमाशी, घूसखोरी, बेईमानी, शैतानी, जो भी करते यही पेट के लिए करते हैं। लेकिन 3 महीने तक तुम्हारे परिवार में किसी को भी एक अन्न का कण नहीं गया, लेकिन फिर भी इतनी संतुष्टि। मैं बड़े खुश हूँ। मांगो वरदान, क्या मांगते हो? मांगो वरदान, मैं तुम्हारी सेवा से खुश हूँ। बोले महाराज आप जो दे दीजिए, आपको जो जचे वही दे दीजिए। तुरंत अपने योग बल से
स्वर्ग से विमान मंगाए और बोले कि पूरे परिवार इस विमान पर चढ़ करके जाओ और स्वर्ग के सुख को बहुत दिनों तक, बहुत वर्षों तक वहां पर भोगो, तुम्हारे लिए स्वर्ग का सिंहासन खाली है। मुद्गल ऋषि, हम आपके जैसे हड़बड़िया नहीं थे भाई, सुख सुविधा मिल रहा है तो थोड़ा शांत हो, ज्ञानी आदमी हड़बड़ा करके कोई काम नहीं करते, इसलिए थोड़ा सा विचार किए। एक दूसरे पूछते हैं कि तुम्हारे स्वर्ग में केवल लाभ नहीं जाता है, हानि नहीं है, केवल कल्याण ही कल्याण है और कल्याण नहीं है। क्या बात करते हैं? अरे जैसे यहाँ पर सुख है वैसे वहाँ पर भी सुख है, जैसे यहाँ पर हानि लाभ है वैसे वहाँ पर भी हानि लाभ है, जैसे यहाँ पर कल्याण के बाद अकल्याण होगा वैसे वहाँ भी है। तो क्या सुख है क्या दुख है, थोड़ा सा पता है। कहते हैं सुख की संबंध पर पूछो, जो इच्छा होगी वो तुम्हें तुरंत मिलेगा। चाहे घूमने की इच्छा हो तुम्हारे लिए विमान आ जाएगा, खाने की इच्छा हो तुरंत खाने की इच्छा हो तुरंत तुम्हारा भोजन मिलेगा, सुंदर सुंदर कपड़े मिलेंगे, जो फूल पहनोगे माला उड़ाएगा, शरीर से कभी बदबू नहीं आएगी, शरीर से पसीना नहीं आएगा, शरीर एकदम हमेशा एकदम रहेगा। अरे ये तो बहुत बड़ा इसका उल्टा है, ये तो लाभ है लेकिन माने ये है कि यहाँ अमीर से ईर्ष्या करते हैं और अमीर गरीब से ईर्ष्या करते हैं, वहाँ पर ऊंचा सिंहासन वाला नीचे की निंदा करते हैं, नीचा वाला ऊपर की निंदा करते हैं। इससे भी ज्यादा जलन वहाँ पर होता है, यहाँ पर तो कम जलन होता है लेकिन वहाँ पर बहुत जलन होता है। यहाँ पर सुख सुविधा कम है इसलिए काम क्रोध आदि विकार कम सताते हैं, और वहाँ पर ज्यादा सुविधा है, वहाँ पर आकाश को सुनने लग जाते हैं काम क्रोध आदि विकार, वहाँ पर काम क्रोध आदि विकार और आकाश सुनने लग जाते हैं। आप थोड़ा सा जानते हैं कि किसी के पास में थोड़ा ऐसी काम है तो उनके पास कैसे चलोगे, हो सकता है शिकायत 2-4% अगर संजमी हो जाए तो हो जाए, नहीं तो अक्सर नालायक होता है, अक्सर उनका चाल चलन बिल्कुल गड़बड़ होता है। इसीलिए कहते हैं कि वहां पर सारी सुख सुविधा होने के कारण और अधिक ही वहां पर विकार सताता है, काम क्रोध आदि विकार पतित बनाते रहता है। आप लोग जानते हैं कि देवताओं का राजा जो मालिक है, मालिक के संबंध में नहीं सुने हैं, गौतम ऋषि के पत्नी के पास में अहिल्या सुंदरी थी। देखिए जब मालिक ही वैसा है तो नौकर चाकर कैसा रहेगा, सेवक कैसा रहेगा, मतलब वहां पर भी ये विकार उसका पीछा नहीं छोड़ता है। आदि आदि बहुत बात बोले, मुद्गल ऋषि दुर्वासा ऋषि के चरण को पकड़ लिए, बोले कि आप कहाँ हमको भेज रहे हैं, ऐसे जगह जहां पर दुख सुख हानि लाभ कल्याण और कल्याण लगा ही रहेगा, वहां आप हमको भेज रहे हैं, वहां हमको भेजिए जहां पर केवल सुख ही सुख हो, दुख का नामो निशान नहीं हो, जहां पर केवल कल्याण ही कल्याण हो और कल्याण का नामो निशान नहीं हो, जहां पर केवल लाभ ही लाभ हो, हानि रत्ती मात्र भी नहीं हो, वहां हमको भेजिए। बोले इसके लिए तुमको अंतर यात्रा करना पड़ेगा जगदानंद बाबा की तरह। बोले श्री बाबा की तरह अंतर यात्रा करना पड़ेगा, बाहर बाहर भटकोगे वह अनंत सुख नहीं मिलेगा, जो सुख का कभी अंत नहीं होता है, वह आनंद का जहां अंत नहीं होता है वह आनंद तुम्हारे अंदर में ही है, लेकिन तुम बाहर बाहर ढूंढ रहे हो, इसलिए मोक्ष साधन करना पड़ेगा। मैं युक्ति बतला सकता हूँ, बोलिए श्री सद्गुरु, मैं युक्ति बतला सकता हूँ, रास्ता बतला सकता हूँ, लेकिन चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। अब हम सोचेंगे
कि हम गुरु महाराज हमको रास्ता बता दिए हैं, तो गुरुदेव महाराज जी हमारा कल्याण कर देगा, हम कुछ नहीं करेंगे, हाथ पर हाथ लेकर के बैठे रहेंगे। अब कोई आदमी पानी में डूब रहा है, वो सोचेगा कि हमको भगवान ही पानी से निकाल दे। अब अपना हाथ पर नहीं चलाए, एक आदमी ऐसे ही डूब रहा था, भगवान को पुकारते, भगवान भगवान तू कैसा निर्दयी है, मैं पानी में डूब रहा हूँ, मुझे निकालो तो सही। भगवान प्रकट हुए, कहते क्या बात है भक्त? बोले कि ऐसी बात, देखो मैं डूब रहा हूँ, तुम देख रहे हो, मुझे बाहर निकालो। बोले कि तुमको हाथ पर काहे के लिए दिया है जी? अरे हाथ पर को लारो, चलो तारने की कोशिश करो, धीरे धीरे तुम जमीन पर चले जाओगे, नहीं डूबोगे। हम जितने भी जीव जंतु हैं, सबके सब ये भवसागर में सब डूब रहे हैं, डूब कर रहे हैं, लेकिन कोशिश नहीं करते हैं। एकदम हाथ पर हाथ लेकर के मुर्दा की तरफ एकदम बैठ जाते हैं कि हमको कुछ करना धरना नहीं है, चाहे डूब जाए तो डूब जाए। भवसागर में डूब रहे हैं, जन्म जन्मांतर से ये भवसागर में डूब रहे हैं, और फिर भी कोशिश नहीं करते हैं कि इससे निकले। महापुरुष कहते हैं ये मनुष्य क्या है? नाव है, नाव भवसागर तरने के लिए। मनुष्य भवसागर तरने के लिए नाव है। मेरी कृपा अनुकूल वायु है। अनुकूल वायु किसको कहते हैं? जैसे आप नदी हवा चल रहा है, आपको प्रसिद्ध को यात्रा कर रहा है, एकदम आराम से पार काम देते हैं, मतलब आप इस शरीर से परमात्मा की तरफ आराम से जा सकते हैं। उनकी कृपा आपके ऊपर बरस रहा है, लेकिन वह इसलिए खाली हाथ कुछ करने का नाम नहीं है। ईश्वर की कृपा हमको मिली है। कर्म भार सद्गुरु वृंदावा मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं, कुछ नहीं जानता हूँ, काहे माथा खा रहे हैं? बोले तुम्हारा 12वां जीवन बेकार हो गया। थोड़ी देर जो और आगे बढ़ाते, एक चट्टान से नाव टकरा जाता है, उसका तख्ता हिल गया और पानी एकदम पूरा भरने लगा, नाव में पानी पूरा भरने लगा। तो नाविक कहता है बाबू साहब आप तैरने की विद्या जानते हैं? तैरने की विद्या जानते हैं? बोले कि और विद्या तो जानता हूँ, लेकिन तैरने की विद्या नहीं जानता हूँ। बोले बाबू साहब मैं तो 12 आना मेरा जीवन बेकार था, न 4 आना लेकिन बचा हुआ था, वही 4 आना के बल पर अब मैं नाव से फान रहा हूँ, तैर करके उस पार जा रहा हूँ, लेकिन आपका 16 आना जीवन बेकार। मतलब बहुत ज्ञान जानते हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, हाँ,
बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन ये जानना भी आपको अज्ञान का ही एक निशानी है। मतलब भवसागर में ये विद्या कोई काम नहीं आएगा जब आप डूबने लगेगा। केवल आपको सतगुरु के द्वारा अध्यात्म विद्या दिया गया है, और इसका अभ्यास जब आप अंदर में जो नमूना मिलता है वही आपको भवसागर करने के लिए अब आप भवसागर पार कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं ये शरीर क्या है, साधु का धाम है और मोक्ष का रास्ता इसी शरीर में है। दूसरा शरीर मोक्ष का रास्ता इसी नहीं है। एक शरीर में भी मोक्ष का रास्ता नहीं है। मनुष्य ही एक ऐसा शरीर है जिस शरीर से हम भवसागर को कर सकते हैं। तो साधनों का धाम इसी शरीर में बना हुआ है। बोलिए श्री सद्गुरु गुरु महाराज नदी किनारे कर्जा नदी किनारे कर्जा मांगने वाला जब आया ऐसी नदी है जिसमें डूबने के बाद आप अमर हो जाते हैं। कोई नदी जब से डूबिएगा आप मर जाइएगा, आपकी विद्या का पाप मिलेगा। लेकिन ऐसी नदी में डूबने के बाद आप अमर हो जाते हैं। संत महापुरुष कहते हैं आपके जीवन में 3 नदियां हैं, इंगला इंगला गंगा जमुना, सरस्वती। बड़ी पवित्र नदी है सरस्वती नदी है। और ये सरस्वती नदी में डूबने के काम जाते हैं, जो गंगा जमुना में डूबेंगे लेकिन तीसरा नदी है सरस्वती नदी, वो ब्रह्म की तरफ ले जाती है। ये जो बाईं ओर है गंगा, इसमें अगर आप रहते हैं तो चंचल रहते हैं। बाईं ओर जब आप जाते हैं तो मूढ़ता उत्पन्न होती है, और बीच में जब रहते हैं तो बिल्कुल सचेत रहते हैं, सावधान रहते हैं। और ब्रह्म मुख जागे सबे, अभी माता बोल रहे थे, माया मुख जागे सबे सो सुता कर जान, दरिया जागे ब्रह्म दिशि सो जागा परमात्मा। दरिया जागा ब्रह्म दिशि, ब्रह्म के दिशि, हाँ ब्रह्म का दिशा कौन सा है, हरिद्वार कौन सा है, हरि का द्वार किधर है, यही है। 2 नैनों के बीच में सरस्वती की जहां धारा बहती है, उसमें जब डुबकी लगाते हैं तो कलिकाल का जो दाग जन्म जन्मांतर से चढ़ा हुआ है वह आज भी जैसे आपके शरीर में मैल है, पानी से धोते हैं, साबुन से धोते हैं, वह मैल दूर होता है। ऐसे ही जन्म जन्मांतर का मन में जो मैला है, मन मैला है, और आली अधर धार निहार के निकल निकल सिर चढ़ावने, जहाँ प्रबल सरस्वती जमुना जगन भार पहावनी, जहाँ परम प्रेम त्याग सुरसरी भूल देवती जहाँ संत आस विनाश बनी, विमल अजब अनुपावनी, कुमति ताप सुधार कर परम प्रेम पहावनी, संतान का जन्मान का काम चढ़ा हुआ है। मन गोवा से विष हो जाता है, आधा बना हुआ था, जिससे कोई मैला में छूट डालता था, वही विष हो गया है। और केवल वह दूध पवित्र हो सकता है। अगर वो बना हुआ था तो क्या कर सकता, इसे भी मिला में छूट मारा।
अलग हो गया। अब ये हाँ गुरु महाराज जी बड़ा अच्छा रहा है। गंगे दृष्टि युगल कर मन होत जाई सरस्वती संगम पर संध्या करुलित भाई। गंगा यमुना सरस्वती कहते हैं, गंग जमुन सरस्वती संगम पर, ये तीनों के संधि पर कहते संध्या करो, तीनों के जोड़ पर अपने ख्याल को रखो। दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर दृढ़ थिर धर ठहराई। प्राण स्पंद बंद हो जाई, मन होत जाई चंचलाई। अनु से अनुरूप ब्रह्म संग सहज ही सुरति मिलाई। सुखदायिनी ध्वनि सहज गायत्री, हो तह सुनहु समाई। सुखदायिनी ध्वनि ध्वन्यात्मक गायत्री ध्यान, जो जन करई सदाई। में ही तासु ताप सब नाश, मुक्ति दिशा सो जाई। गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करु नित भाई। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। घड़ियों कह रहा है, इसलिए लाइन भी भाग गया है। मेरा भी नजर घड़िए पर है। बोलिए श्री सद्गुरु। शायद लगता है कि